Hello students, welcome to my YouTube channel Nikhil PT Tips and Tricks. This video will be in Hindi language and topic is PT Speaking Retail Lecture, जिसके अंदर स्पीकिंग के साथ साथ लिसनिंग के भी स्कोर्स होते हैं। अगर आपको दिक्कत आ रही है पीटी स्पीकिंग रिटेल लेक्चर में तो ये वीडियो आपके लिए है। दिक्कत कौन कौन सी हो सकती है? हमारे से की पॉइंट्स इकट्ठे नहीं हो रहे, कौन कौन से कीवर्ड्स हम इकट्ठा करें ताकि हमारे अच्छे स्कोर्स आ जाएं, हमें लाइंस लिखनी है या कीवर्ड्स लिखने हैं, टेम्पलेट कौन सा इस्तेमाल करें। अगर आपके पास कोई टेम्पलेट है, जरूरी नहीं है कि आपके अच्छे स्कोर्स आ जाएंगे, जरूरी ये है कि आप उसको परफॉर्म कैसे कर रहे हो। स्पीकिंग जो है हमारे 3 पिलर्स के ऊपर डिपेंड रहती है, कंटेंट, ओरल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। तीनों का गहरा रिश्ता है। कंटेंट क्या होता है? जो आप कीवर्ड्स उठा रहे हो या लाइंस उठा रहे हो वो हमारा कंटेंट है। ओरल फ्लुएंसी कौन सी स्पीड में बोल रहे हो, और प्रोनाउंसिएशन क्लैरिटी, कितने वर्ड्स की क्लैरिटी है आपके। ये तीनों एक तरह के ऑटो होता है ना, जो 3 व्हीलर, अगर एक खराब हो गया तो ऑटो नहीं चलेगा, उसी तरह ये हिसाब है। हमारे को लाइंस नहीं बना रही आ रही, बोला नहीं जा रहा, लाइंस इकट्ठे करें या कीवर्ड्स इकट्ठा करें, सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। आई एम श्योर इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स रिलेटेड टू पीटी स्पीकिंग रिटेल लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे। पूरी वीडियो एंड तक देखना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। हमारी वेबसाइट है nikhilpt.com। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है तो काइंडली विजिट करिए। यहाँ पर आपको अलग अलग पैकेजेस मिल जाएंगे। $39 का अनलिमिटेड पैकेज है, $25 में मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एग्जाम देने जा रहे हो आपको मॉक टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज जितनी देर तक आपको मॉक टेस्ट नहीं मिलेगा या करोगे नहीं, आपको टाइम मैनेजमेंट का नहीं पता लगेगा, राइट। तो ये सारे डिफरेंट पैकेजेस हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारे स्टडी प्लान्स हैं, घर में बैठ के कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करें दिन के, वो भी हमने बनाया हुआ है, हमारी वेबसाइट के ऊपर ही अवेलेबल है। आपको नहीं पता लग रहा कि हमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। इसके अलावा हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, वो सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए। अलग अलग पैकेजेस हैं, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक्स। तो आज का जो टॉपिक है वो है रिटेल लेक्चर। ये हमारी वेबसाइट का डैशबोर्ड है। ऑल गुड। तो सबसे पहले आपने ध्यान का रखना है, आपकी जो रिटेल लेक्चर होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट से लेकर 1.5 मिनट के बीच में होगा। आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? आराम से सुनो। ये मत सोचो कि मुझे के सारे कीवर्ड्स लिखने हैं। ये सोचो कि मैं 5 to 8 कीवर्ड्स भी अगर लिख लेता हूं या लिख लेती हूं तो मेरे अच्छे स्कोर्स आने के चांसेस ज्यादा हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? कीवर्ड्स कलेक्ट करना। वो कीवर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं? वो सिंगल वर्ड भी हो सकता है, 2-3 वर्ड्स की एक लाइन भी हो सकती है। अगर आप एक लाइन लिखोगे तो ऑब्वियस ही बात है लिखने में टाइम लगेगा, और जब लिखने में टाइम लगेगा आने वाला जो स्पीकर बोल रहा होगा नेक्स्ट लाइन या उससे नेक्स्ट लाइन वो आपकी मिस होगी। नो प्रॉब्लम। फिर क्या हुआ? हमने कौन सा पूरा का पूरा खुद बनाकर उसी तरह लिखना है या बोलना है? ये समराइज स्पोकन टेक्स्ट का भी पार्ट है, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रिटेल लेक्चर की। अब एक क्वेश्चन करते हैं आपकी आंखों के सामने, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। सो कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन जो है 1 मिनट 32 सेकेंड्स का है, राइट। हमारा फर्स्ट टास्क क्या होगा? हमारा फर्स्ट टास्क है कि हम कीवर्ड्स नोट डाउन करें। मैं समराइज स्पोकन टेक्स्ट का एग्जांपल लेने वाला हूं क्योंकि यहां पर मैं लिख सकता हूं। करूंगा मैं रिटेल लेक्चर ही एक्सप्लेन, पर यहां पर नीचे बॉक्स बना होगा सो दैट आई कैन कलेक्ट नंबर ऑफ कीवर्ड्स और आपको दिखा सकूं कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, आपने कैसे करने हैं कीवर्ड्स कलेक्ट। ये देखिए 1 मिनट 3 सेकंड का क्वेश्चन है सिर्फ। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि जितने मर्जी कीवर्ड्स लिखो, जितने लिख सकते हो, जितने सुनाई देते हैं आपको लिखने पड़ेंगे। ओके, हम शुरू करते हैं। I became interested in
what would you call it? The behavior, the psychology, perhaps, of crowds, after getting caught up, quite by accident, in a demonstration that turned into a bit of a riot. You may have seen it on the news not long ago. What interested me was, first, my reactions to the way the whole mood changed from peaceful demonstration to violence. Secondly, I wondered if everyone else was feeling the same as I was, and what that said about us and how we behave in crowds. Why is it that perfectly ordinary, respectable members of the public can start behaving in ways they wouldn't dream of doing when at home or among friends? A crowd, it seems to me, has a collective mind. Each person that adds his or her mind to the collective mind, and willingly gives up all sense of judgment and responsibility. It gives you, I suppose, a feeling of freedom, of not having to be in control. It allows you the freedom, or you allow yourself the freedom to behave in ways that, if asked, you would say were against your principles or made you feel guilty in some way, even criminal. ऑलराइट, तो आपने देखा होगा, देखो पहले समझो, मेरे लेक्चर को समझो, लिखो मत, ठीक है। इसका बाद में स्नैपशॉट भी ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे लेक्चर को समझना जरूरी है। अगर आपके माइंड में बात चल गई ना तो डजंट मैटर, कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो हमने किया क्या, जरूरी नहीं है कि मैंने सारे के सारे कीवर्ड्स नोट डाउन किए हैं, ठीक है। मैंने सारे के सारे कीवर्ड नोट डाउन नहीं किए हैं, मैंने जो सुनाई दिया उसको नोट डाउन किया है, ओके। अब देखिए यहाँ पर बिहेवियर, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक मायने नहीं रखते हैं, बिकॉज इट्स अ स्पीकिंग सेक्शन, आप लिख नहीं रहे हो। जब आप समराइज टेक्स्ट करोगे या कोई राइटिंग का टास्क करोगे, देन जो क्या नाम है, स्पेलिंग मिस्टेक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, होने नहीं चाहिए। लेकिन इस केस में स्पेलिंग मिस्टेक इतना इशू नहीं है। देखो साइकोलॉजी के मैंने ये शॉर्ट फॉर्म लिख दी, अब देखो क्या लिखा है, एक्सीडेंट, माई रिएक्शन, वायलेंस, फीलिंग द सेम, मेंबर्स, ये आपको कॉपी के ऊपर लिखना है, ठीक है। वहां पर नहीं ऐसा होगा बॉक्स बना होगा, कॉपी के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। तो आप ये प्रैक्टिस करोगे। देखो प्रिंसिपल के स्पेलिंग गलत हो गए, सेंसिबल जजमेंट हो गया, मैंने 2-2, 3-3 के कीवर्ड्स भी लिख लिए इसके अंदर, कुछ कीवर्ड्स भी लिख लिए और 2-2, 3-3 की एक लाइन भी लिख ली। अब बात करते हैं टेम्पलेट की। टेम्पलेट बड़ा सिंपल है, कोई हाइफर टेम्पलेट का इस्तेमाल करो मत करो। अगर आपको याद है अपना टेम्पलेट तो आप वो कर लो। फर्स्ट लाइन, द लेक्चर वॉज बेस्ड ऑन टॉपिक, द स्पीकर एक्सप्लेन्ड, फिर कीवर्ड 1 एंड कीवर्ड 2 कर लीजिए। फिर उसके अगर ही है और शी है आप वो कर लीजिए, ही मेंशन्ड और शी मेंशन्ड, कीवर्ड 3 एंड कीवर्ड 4, सिंपल सा। फिर ही शी मेंशन, ही शी टॉक्ड अबाउट, कीवर्ड 5 एंड कीवर्ड 6। फिर आ गया ही शी डिस्कस्ड and K8 to conclude this lecture was very informative। अब कीवर्ड का मतलब ये नहीं है कि आपने एक कीवर्ड डाल देना है, ठीक है। कीवर्ड का मतलब ये है कि आप लाइन भी डाल सकते हो। अब बच्चे यहां पर गलतियां करते हैं, ठीक है, बच्चे यहां पर गलतियां करेंगे और देखेंगे कि भाई गलती क्या है और उनको पता नहीं चलेगा, राइट। तो ये सारी बातों का आपने ध्यान में रखना है ताकि हम इसको एक्सप्लेन कर पाए। अब इसको बोलना कैसे है, ठीक है, कॉन्फिडेंस से बोलने की कोशिश करो। देखो टॉपिक क्या है, टॉपिक कुछ भी हो सकता है। अगर आपके अकॉर्डिंग टॉपिक बिहेवियर है तो नो प्रॉब्लम, अगर कोई और पर्सन साइकोलॉजी बोलना चाहता है नो प्रॉब्लम। अब समझो पहले बैकएंड पे वर्क कैसे हो रहा है। देखो रिटन लेक्चर एक कंप्यूटर है, हम इस सॉफ्टवेयर की बात नहीं करते, किसी भी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। मैं अलग बोलता हूं, आप कोई अलग बोलते हो, तीसरा बंदा अलग बोलता है, उसके पास अपना टेम्पलेट है, लेकिन सभी के 90 कैसे आ रहे हैं। कॉमन चीज क्या है, कॉमन चीज होता है आपके बोलने का तरीका। अगर आप फटाफट बोल दोगे लेक्चर बेस्ड ऑन बिहेवियर, द स्पीकर एक्सप्लेन साइकोलॉजी एक्सीडेंट बाय, गलत।
स्पीकर आप बोल तो रहे हो लेकिन बैकएंड के ऊपर आपकी आवाज़ जो है वो मतलब कि पीछे बैकएंड के ऊपर रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं, समझ पा रही है कि नहीं, रिकॉर्ड तो हो रही है लेकिन कीवर्ड मैच कर रहे हैं वो पीछे कि भाई इस बंदे ने कीवर्ड बोले हैं कि नहीं बोले हैं। ठीक है, फिर आ गया हमारे पास बच्चे फॉर्मल एक्शन में यूज करते हैं नहीं, नॉर्मल एक्शन में बोलना कैसे है मैं आपको बता रहा हूं। द लेक्चर वॉज बेस्ड ऑन बिहेवियर, द स्पीकर एक्सप्लेन साइकोलॉजी एंड क्वाइट बाय एक्सीडेंट, ही मेंशन्ड, अगर देखो मुझे शी की जगह पर ही निकल गया है कोई दिक्कत नहीं है, इज आर एम हैज बीन अबाउट लगा दिया, मेंशन कर दिया, कोई वर्ड आपने बीच में ऐड कर दिया, नॉट ए बिग डील। स्पीकिंग में इतना चलता है। और ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश मत करो, 7 to 8 कीवर्ड्स और लाइंस। अगर कोई लाइन है तो फिर आप दो मत भरो इसके अंदर, ही शी मेंशन्ड सेंसिबल जजमेंट एंड फीलिंग ऑफ फ्रीडम, या कोई लाइन बड़ी लिख लेते हो फिर आप 2 लाइंस को बीच में मत जोड़ो। यहां पर मैंने कीवर्ड 1 एंड कीवर्ड 2 लिखा ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कीवर्ड डालने हैं, वो एक भी डाल सकते हो, वो देख मतलब कीवर्ड का मतलब सेंटेंस भी हो सकता है, नंबर ऑफ कीवर्ड्स भी हो सकते हैं, 3 वर्ड्स का एक कीवर्ड हो सकता है, वो आपके ऊपर है कि आपने लिखा कैसे है, पर आप लिखो उस तरीके के साथ ताकि आप एग्जैक्ट बोल पाओ। ठीक है, तरीका समझो। द लेक्चर वॉज बेस्ड ऑन बिहेवियर, द स्पीकर एक्सप्लेन साइकोलॉजी एंड क्वाइट बाय एक्सीडेंट, शी मेंशन्ड मेंबर्स मोर अमंग फ्रेंड्स एंड कलेक्टेड माइंड्स, शी टॉक्ड अबाउट प्रिंसिपल एंड फीलिंग गिल्टी इवन इन क्रिमिनल, he mentioned sensible judgment and feeling of freedom. To conclude, this lecture is based on behavior. That's it. Confidence है। और जब भी कंप्लीट करते हो 20 और 25 सेकंड्स में कर दिया तो आप नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजों का आपने ध्यान में रखना है। रीटा लेक्चर के केस में मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लेकर आपको समझा दिया है। अब आप घर में प्रैक्टिस करिए, कीवर्ड्स कलेक्ट करिए। और देखो पता क्या होता है कि अगर आपने अच्छा स्कोर हासिल लेना है, बात सिर्फ रीटा लेक्चर की नहीं होती है, बाकी सेक्शंस में भी आपको उतना ही फोकस करना पड़ेगा। अगर अच्छा स्कोर चाहते हो, चांसेस क्या होते हैं कि अगर आप किसी क्लासेस को ज्वाइन करते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बहुत सारे ट्यूटर्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। ठीक है, लेकिन आप कंफ्यूजन क्रिएट कर लोगे कि मैं कौन सा अडॉप्ट करूं। ठीक है, तो आप हमारे से कोचिंग ले सकते हैं। स्ट्रगल कर रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में हमारी कोचिंग होती है। सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए। और स्ट्रगल कर रहे हैं आप, अपना स्कोर कार्ड हमें शेयर करिए, हम आपको बताएंगे कि आपकी प्रॉब्लम है क्या। बेस्ट ऑफ लक।